हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन और आज हम बात करेंगे एक नए परफ्यूम ब्रांड की जो कि है ब्ला ब्ली ब्लू। आई नो नेम साउंड्स अ लिटिल वियर्ड, बट क्या ये फ्रेग्रेंसेस वर्थ ट्राइंग है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मैंने डिस्कवरी सेट ऑर्डर किया है। इसमें फॉर हिम सेट में ये 6 फ्रेग्रेंसेस आपको मिलती हैं एंड ये सेट आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएगा। फॉर हर सेट में ये वाली 6 फ्रेग्रेंसेस हैं। सो 2 फ्रेग्रेंसेस लव ड्रंक एंड लाइट्स ऑफ कॉमन है इन बोथ द सेट्स। एक थर्ड सेट भी है जो कि यूनिसेक्स है, उसमें ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन कि क्या ये फ्रेग्रेंसेस वर्थ ट्राइंग है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद लव ड्रंक एंड दिस फ्रेग्रेंस इज इंस्पायर्ड बाय लताफा खामरा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाइसी सिरपी स्वीट डेट्स फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही डिलिशियस स्मेल करती है। लव ड्रिंक एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल करता है एंड इट्स रियली अमेजिंग जिस प्राइस पॉइंट पे ये आपको मिल रहा है, बिकॉज जो खामरा है दैट इज़ अराउंड 2000 से कम में आपको नहीं मिलेगा एंड यू कैन गेट दिस वन अंडर 800। एंड अगर आप 3 फ्रेग्रेंसेस परचेज करते हैं तो 600 से भी कम में ये आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे इसकी क्वालिटी सुपर्ब है एंड लॉन्जेविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्रेग्रेंस इजीली आपको 7 आवर्स प्लस की लॉन्जेविटी देगी। एंड इससे पहले आई केम अक्रॉस जस्ट वन फ्रेग्रेंस जो कि खामरा से इंस्पायर्ड थी एंड अफोर्डेबल भी थी। दैट वाज फ्रॉम द ब्रांड अल गज़ल एंड नाम था उसका ऊद शारिक की। तो वो फ्रेग्रेंस आपको अराउंड 900 में मिल रही है, बट ये उससे भी अफोर्डेबल है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस फ्रेग्रेंस एंड लॉन्जेविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मेल में भी देयर इज़ नो अल्कोहल ब्लास्ट इन द ओपनिंग एंड सेंट प्रोफाइल इज़ रियली क्लोज टू द ओरिजिनल खामरा एंड आई फील कि ये फॉल विंटर टाइप की फ्रेग्रेंस है। सो अगर आप एक फॉल विंटर फ्रेग्रेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस एंड आई हाईली रिकमेंड, बिकॉज मार्केट में इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतर खामरा का ड्यूप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव बी माई कुकी एंड जब मैंने ये डिस्कवरी सेट ओपन किया था तो जो फर्स्ट फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई की थी वो ये वाली थी, बिकॉज मुझे लगा था कि ये गुरमाउंड फ्रेग्रेंस होने वाली है एंड शायद ये एक कैरेमल एंड वो टॉफ़ी फील जो आजकल सेंट प्रोफाइल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है उस काइंड की फ्रेग्रेंस होगी। नोट्स मैंने नहीं देखे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्रेग्रेंस इंस्पायर्ड है बर्बरी हर ओरिजिनल से। अगर आप फेमिलियर हो, बर्बरी हर इज अ वेरी स्वीट फ्रूटी फ्लोरल काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस एंड वेरी easy to wear. It does not smell like a syrupy sweet strawberry or a candy like fragrance. It is really a grown up woman का जो फ्रेग्रेंस होता है वो दैट एक्स्ट्रा एजी एंड स्लाइटली सिडक्टिव काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, उस तरह की ये फ्रेग्रेंस डीएनए है एंड आई रियली लाइक दैट डीएनए। सो बर्बरी हर से इंस्पायर्ड अफोर्डेबल फ्रेग्रेंसेस में इंडियन मार्केट में ऑलरेडी डेट बाय बेला विटा अवेलेबल है। सो अगर आपने पहले उसे ट्राई किया है देन यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल दिस इज गोइंग टू बी। तो दीज टू फ्रेग्रेंस स्मेल रियली सिमिलर। सो ये जो फ्रेग्रेंस है इसका थोड़ा प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी इम्प्रूव्ड है दैन डेट बाय बेला विटा। अगर आपने अभी तक उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई फील कि आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेला विटा इससे भी अफोर्डेबल है, वो 450 से भी कम में आपको मिल जाएगा, बट ये जो अराउंड 600 आपको मिलेगा। प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी इज डेफिनेटली बेटर इन दिस particular fragrance. Next we have White Jazz and this is inspired by Gucci Bloom, which is a very beautiful white floral fragrance. So in the top it has Rangoon Creeper, heart notes में jasmine and in the base it has tuberose. And I have a sample of the original and it is so on point with that I was able to guess by initial spray कि it is inspired by Gucci Bloom. And अगर आप एक floral spring summer kind of fragrance देख रहे हैं then this is worth trying. It is beautiful. Jasmine and tuberose का इसमें बहुत ही beautiful combo है and it is a perfect feminine fragrance and it give you a beautiful scent bubble. It feels like a really creamy fragrance and dry down में जाते जाते ये थोड़ा musky भी feel होता है
So this is a floral dominant fragrance. Try only if you are looking for a floral fragrance, because otherwise आपको ये थोड़ा heady floral लग सकता है. And but it's a perfect everyday kind of or a signature scent for the fragrance and very very beautiful. Spring summer के लिए ये काफ़ी अच्छी fragrance होने वाली है. Longevity is around 6 to 7 hours and projection is moderate. Next we have My Wingsman and this is the most beautiful fragrance of all जो भी इन 2 ट्रायल पैक्स में आई हैं. एंड इसके नोट्स में है cardamom and cinnamon in the top. Heart notes are black pepper, cumin and tobacco. Base notes are patchouli, vanilla and cedar. ये एक बहुत ही स्पाइसी स्वीट टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्मेल करती है. ये पेनहेलिगन की एक फ्रेग्रेंस है, ब्लेजिंग मिस्टर सैम, ये उसका ड्यूप है. एंड मेरे पास एक सैम्पल था फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की फ्रेग्रेंस ब्लेजिंग का जो कि उसी फ्रेग्रेंस का ड्यूप था एंड दैट वाज आल्सो रियली रियली ब्यूटीफुल. एंड ये एग्जैक्टली मुझे उसी की याद दिलाता है. तो अगर आपने मंसेरा रेड टोबैको या टॉम फोर्ड टोबैको बनी इसमें से कोई फ्रेग्रेंस या इनका कोई इंस्पायर्ड वर्जन आपने ट्राई किया है तो ये कुछ वैसा ही स्मेल करता है, स्वीट टोबैको एंड वेरी रिच वुडी फ्रेग्रेंस. सो जो स्वीट फ्रेग्रेंस लवर्स हैं, जो वुडी फ्रेग्रेंसेस जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए ये एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस होने वाली है. एंड आई हाईली रिकमेंड दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज दिस स्मेल्स रियली रियली ब्यूटीफुल. And again this fragrance is perfect for winters and fall time and longevity is around 7 to 8 hours and projection is moderate. Next is Peaches. This is a fruity floral fragrance. In the top it has mandarin orange, pear and black pepper and middle notes में rose, gardenia and frangipani and base notes are musk, patchouli and cedar. I'm not sure ये किससे इंस्पायर्ड है बट दिस इज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस. नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेग्रेंस नहीं है बट अगेन एक अच्छी फ्रेग्रेंस है. फ्लोरल ज़्यादा डोमिनेंट है. ओपनिंग में सिट्रसी आपको फ्रेशनेस मिलती है बट बहुत जल्दी जो फ्लोरल्स हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं. स्वीटनेस भी माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है. ड्राई डाउन में आपको फ्लोरल एंड वुडी नोट्स मिलेंगे. मस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. अगेन फ्लोरल्स में रोज़ मुझे उतना प्रोमिनेंट नहीं लगा. दूसरे फ्लोरल नोट्स ही मिक्स काइंड ऑफ आपको फील दे रहे हैं. सो अगर आपने इसे स्मेल किया है एंड यू नो कि व्हाट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये आपको कौन से फ्रेग्रेंस का याद दिलाता है. समर्स के लिए एक अच्छी फ्रेग्रेंस है. हेडी फ्लोरल्स नहीं है, सॉफ्ट हैं, बहुत ही माइल्ड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव भी नहीं है. लॉन्जेविटी इज़ अराउंड 5 to 6 hours. Next is Hot AF. This fragrance is inspired by iconic La Vie Belle, which is a fruity floral with a hint of gourmand touch. It has a beautiful iris note which gives it very cosmetic or we can say lipsticky feel. This fragrance Hot AF captures that scent profile beautifully. It's very similar to the original and if you have smelled Bath and Body Works Luminous Mist तो ये वैसा ही कुछ स्मेल करता है. बेला विटा का जो दिवा वुमन है दैट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द सेम फ्रेग्रेंस. यू कैन ट्राई एनी ऑफ द थ्री. बेला विटा भी आपको अराउंड 700 की रेंज में मिल जाएगा एंड दिस हॉट एफ इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द सेम रेंज. लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन सिमिलर है दोनों ही फ्रेग्रेंस में. हॉट एफ भी आपको 6 hours प्लस की लॉन्जेविटी देगा विद मॉडरेट प्रोजेक्शन. क्वालिटी इज़ सिमिलर इन बोथ द फ्रेग्रेंसेज एंड आई डोंट फाइंड मच डिफरेंसेस के ये बेटर है और वो कम. दोनों ही सिमिलर फील हो रही हैं मेरे को. सो दैट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी फ्रेग्रेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. नाउ चॉइस इज़ योर्स. Then we have Old Money. This fragrance is inspired by 1 million elixir. It has the notes of apple, davana and chamomile in the top, the musk rose, cedar and osmanthus in the mid, and vanilla absolute, tonka bean and patchouli in the base. So this is a very sweet fragrance. It feels very syrupy, balsamic. There is mix of fruity and floral elements, but its beauty lies in its dry down where you get lots of vanilla and tonka bean. So it's for those men who like sweet fragrances and it's more suitable for the cooler months. It's beautiful and there is nothing जो इसको masculine बनाता है. A women can also use this fragrance. There is sweetness from vanilla and tonka bean and it's a beautiful fragrance. Longevity is around 7 hours and projection is moderate. Next is Self Made and in the top it has black pepper. Middle notes में orange blossom and bergamot.
Base notes are bourbon, vanilla, amber, and patchouli. So it has a very citrusy, fresh opening, and I don't get any bourbon vanilla in it. All I get is ambery sweetness in it. सो फ्रेश ओपनिंग से ड्राई डाउन में जाते जाते ये बहुत एमरी स्वीट फ्रेग्रेंस हो जाती है एंड आई फील इट्स अ प्रिटी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस देयर इज़ नथिंग जो इसे एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बनाता है अगेन आई डोंट हैव एनी क्लूज कि ये किस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है बट ये भी एक अच्छी फ्रेग्रेंस है लास्टिंग इज अराउंड 6 to 7 hours विद लो मॉडरेट प्रोजेक्शन सो इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि ये किससे इंस्पायर्ड है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. Next is By the Beach. In the top, it has lemon, orange, passion fruit. Heart notes में caramel, cashmere and bergamot. Base notes are ambergris, musky vanilla and apple. ये सभी फ्रेग्रेंसेस में से सबसे ज़्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस है. ओपनिंग एक ट्रॉपिकल फ्रूट सैलेड की तरह होती है बट आई डोंट नो व्हाई उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा स्मेल ही नहीं हो रहा. नो कैरामल और वनीला, नो एप्पल. अब आई डोंट नो कि इट्स जस्ट माय नोज़ और या फिर ये फ्रेग्रेंस ही ऐसी है कि मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ कि मुझे कुछ स्मेल ही नहीं हो रहा. आई डोंट नो व्हाई. So it's a big flop for me. And last we have Lights Off. This has orange, lemon and passion fruit in the top. Middle notes में fruits and caramel. Base notes are white musk, amber and vanilla. So this is a very fruity, sweet fragrance, very fresh and has a tropical vibe in it. Although coconut is not mentioned, but I get a very creamy tropical vibe in it. And again it's a very unisex fragrance. आप men या women कोई भी इसे वेयर कर सकता है. आई फील ये जो फ्रेग्रेंस है ये एक अरबापुरा की जो कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस होती हैं फ्रेश एंड फ्रूटी वाली उस तरह की एक फ्रेग्रेंस कैटेगरी में ये फॉल करता है. एवरीडे वेयर के लिए अच्छा है, मोर सुटेबल फॉर स्प्रिंग समर काइंड ऑफ टाइम एंड लॉन्जेविटी इज़ अराउंड 6 hours. प्रोजेक्शन इज़ बिलो मॉडरेट. सो ओवरऑल सभी जो मेजॉरिटी फ्रेग्रेंसेस हैं वो अच्छी हैं, ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है, क्वालिटी इज़ गुड और कोई अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं है. ओवरऑल जो लॉन्जेविटी भी है सभी में डिसेंट लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन आपको मिल रही है. सो लुकिंग एट द प्राइस पॉइंट क्वालिटी इज़ रियली गुड. आपने भी अगर इनमें से कोई फ्रेग्रेंस ट्राई किया है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके उसके बारे में क्या विचार हैं, आपको कौन सी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी. So that's all for today. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.